My name is Desma Kuswaha. I read in class 8. I live in Yakuma. My school name is MS Academy. मैंने अपनी बुक का इंग्लिश का चैप्टर बनाया है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी। अब मैं इसको आपको हिंदी में सुनाऊंगी। अदृश्य आदमी ने कहा, अब आपको एहसास होना शुरू हो गया था कि मेरी हालत कितना खराब है। रहने का आश्रय और कपड़े प्राप्त करने के आवरण भी नहीं थे। अब सारा काम छोड़ देना था, कुछ एक अजीब और भयानक चीज़ बना लेना था। मैं उपवास कर रहा था क्योंकि खुद को खाना खिलाना एक विचित्र आदमी जैसा होगा। मैं घर से बाहर, बर्फ भी मुझे चेतावनी दी थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। यह मेरे शरीर पर जम जाती और बारिश में भी मेरे शरीर पर एक पानीदार और मानवता की एक चिकनी सतह ला देती। मैं लंदन के झाड़ियों में चला गया अकेले रहने के लिए। मैं आधे रास्ते में से ही मैं लौट आया क्योंकि आधे रास्ते में ही धूम्रपान कर रहे लोगों के समान भीड़ थी। मुझे कपड़े की और मुखौटे, चश्मे और कुछ जूते नाकों की ज़रूरत थी जो मुझे आखिरकार एक दुकान में मिली। मैंने उस दुकान से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली। दुकान काफ़ी छोटा था और घर के चार मोहल्ले के थे। एक बूढ़ा आदमी, जब मैं निकलने वाला था तो एक बूढ़ा आदमी आया और एक छोटे से कमरे में पार्लर में छिप गया। उस बूढ़े आदमी ने दुकान खाली देख कर और पहले तो उसकी पूछा की और फिर रोते हुए शपथ लेता है कि अगर इस कमरे में कोई है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और दरवाजे पर लात मारते हुए वो वहाँ से चला गया। वो जब जा रहा था तो मैंने उसका पीछा नहीं किया। मैं उसके सीढ़ी के किनारे बैठ कर उसका इंतज़ार करते रहा। जब वो आया तो मैं उसके कमरे में जा पाता कि उससे पहले उसने दरवाजा मेरे मुँह को पटक दिया। मैंने भी वैसा ही किया। उसने टेबल के नीचे निरीक्षण किया लेकिन वहाँ नहीं था। मैं एक छोटे से कमरे में छिपा हुआ था। मुझे जूते की ज़रूरत थी जो उस बूढ़े आदमी के जूते मेरे में बड़े हो रहे थे। उस छोटे से आदमी को मैं जब चाहता तब चदरे में बंद कर देता और जब चाहता उसे बाहर निकाल देता। मैं डकैती नहीं कर रहा था, मैं परेशान हो चुका था अदृश्य होने से। मैं अपने प्राकृतिक रूप में आना चाहता था। अब मैं इस पर कुछ आप लोग को क्वेश्चन सुनाने जा रही हूँ जो इसी चैप्टर से है। अदृश्य आदमी ने क्या कहा, किसको एहसास होना शुरू हो गया था, अदृश्य आदमी को क्या लगा, उसने अदृश्य आदमी ने जूते कहाँ से लिए, क्या अदृश्य आदमी के जूते बड़े थे, जूते किसके थे, अदृश्य आदमी ने किसका पीछा नहीं किया, वो कुबड़ा आदमी क्या देखकर चकित रह गया, उसने क्या किया कि क्या अदृश्य आदमी पकड़ा पाया, कुबड़े आदमी ने क्या किया, दुकान खाली देखकर कुबड़े आदमी को क्या हुआ, गुस्सा कौन करने लगा, अदृश्य आदमी को गुस्सा किस पर आया, क्या अदृश्य आदमी पकड़ा गया, अदृश्य आदमी कहाँ छिपा हुआ था, वो अदृश्य आदमी कहाँ चला गया था, किसके समान खंडहरों में किसके समान भीड़ थी, धूम्रपान कर रहे लोगों के समान भीड़ थी। धन्यवाद।